जय हिंद। नमस्कार साथियों। आज हमारे स्क्रीन में आप देख रहे होंगे एक ऐसी शख्सियत है जो कहते हैं कि गायकी के मामले में, गायन के मामले में पहले तो इन्होंने छोटे से शुरू किया, गांव से शुरू करके धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और कथा मंचों पर जो है पहुंचे। उसके बाद आज ये वायरल है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? जी जी, बात सही है आपकी, वायरल है। तो मैं चाहूंगा आप पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय करें तो थोड़ा सा। मेरा नाम डॉक्टर मंजेश कुमार शास्त्री, इसी के नाम से आरडी भाई चल रही है। और जो ये गीत वायरल हुआ था हमारा, सैया रुपया दे दो 150, अच्छा, इस पे ढेर सारा प्यार मिला है। इस पे लगभग 41,000 रीलें इंस्टाग्राम पे बनी है और 90,000 के आसपास फेसबुक पे लोगों ने बनाई रीलें हैं और काफी वायरल हुआ है। कितने मिलियन तक गया होगा लगभग? ये हमारा तो 1 पॉइंट कुछ मिलियन चला है। आपकी आईडी से? जी, हमारी आईडी से। और लोगों की आईडी से बहुत बहुत आगे गया है। अच्छा। और इसको लोगों ने कॉपी बहुत किया है। तो ये लोग फोन भी करते हैं, बहुत ढेर सारे फोन आते हैं, कथाओं के लिए फोन आते हैं। और कथा के साथ साथ मैं राजनीति क्षेत्र में भी अपना कदम रख रहा हूँ। अच्छा। जो हमारा जयंतीपुर वार्ड नंबर 2 है जी, उससे मैं जिला पंचायत की तैयारी में लगा हुआ हूँ। अगर सभी लोगों का प्यार ऐसे ही रहा तो जीतूंगा। जी, शुभकामनाएं आपको, अग्रिम बधाई। आप जो सोच रहे हैं उसमें आप जो है अव्वल अच्छा करें। शास्त्री जी, पहले अपना ये थोड़ा सा परिचय ये दीजिएगा। आप जैसे कि दर्शक देखते हैं, आप वायरल भी हैं, बाहर के लोग भी मिलने भी आते होंगे शायद आपसे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, आप कहाँ पे रह रहे हैं, किस जगह पर? जगह देखो, ये हमारा, एक सेकंड, कोई बाहर से आता है तो थोड़ा सा उसे ऐसा बताएं कि भटके ना और आसानी से आप तक पहुंच सके। नहीं तो जैसे हमारा ब्लॉक जयंतीपुर है, 131 विधानसभा कटरा है, तहसील तिलहर है। और जो भी व्यक्ति आता है तो मैं उसको लिए अपना पता जयंतीपुर का बताता हूँ। और जयंतीपुर जब वो आता है तो वो आसानी से हमारे घर पे चला आता है। जयंतीपुर से थोड़ा अंदर है, हाँ, थोड़ा सा गांव का एरिया है। वहां शास्त्री जी और उनके ही घर पर आज हम बैठे हैं, ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं जो भी। और बाकी आप में कब से ये जो आप काम कर रहे हैं, गायन का काम करते हैं आप, जो है शास्त्री हैं आप, तो उसके बारे में थोड़ा कब से आपने शुरुआत किया? आपके मन में कैसे आया कि मतलब ये काम हमें करना चाहिए? गायन का माध्यम यह रहा कि 1999 में मैं बीए की पढ़ाई कर रहा था तिलहर में जी। तो जो हमारे साथ वायरल है आज, हमारे बड़े भ्राता शास्त्री यतराज चेतन जी, वो हमारे गांव में आए थे, जो बरेली डिस्ट्रिक्ट के, बरेली के हाँ रहने वाले हैं, जिनका गांव अहरगोटिया के नाम से भी मशहूर है, जो फरीदपुर के पास में जी। तो उन्हीं को देख के मैं प्रेरित हुआ हूँ। तो धीरे धीरे चल करके 2009 में मैंने स्वामी आधार जी से दीक्षा ली। वो भी शाहजहांपुर में आए हुए थे, मोजमपुर गांव में। तब से मेरी लगन लग गई है और मैं आधार जी से, आधार चेतन जी, जी स्वामी आधार चेतन जी, उनसे आप 2009 में मिले? जी, 2009 में हमारी मुलाकात हुई और उसी पीरियड में उन्होंने मुझे दीक्षा भी दी, अपना शिष्य स्वीकार किया। और तब से हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं और आप लोगों का प्यार मिला कि 2026 आते आते आज हम वायरल हो गए हैं। और हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, दर्शक आपके चैनल को देख रहे हैं, उसको सब्सक्राइब लोग करें, फॉलो करें, लाइक कमेंट शेयर करें। और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपका चैनल बहुत आगे तक जाए। जी, धन्यवाद आपका। शास्त्री जी, आप जैसे ये काम, इसके साथ साथ भी आप, मैंने यहाँ पे लोगों से जानकारी ली तो आप जो है डॉक्टरी का भी काम करते हैं? जी, डॉक्टरी की प्रैक्टिस मैं पहले करता था, अब तो नहीं कर रहा हूँ। अब तो मैं सिर्फ गायक के रूप में हूँ, नहीं तो पहले मैं प्राइवेट डॉक्टरी भी करता था। अपने गांव में? हाँ, अपने गांव में, गांव क्षेत्र के लोगों को सेवा के तौर पे आप ये काम करते थे। जो कोरोना काल चला है उसमें मैंने बहुत सेवाएं दी है गांव के लिए। जो लोग कहते हैं ना कि मतलब उस तरीके से कि डिग्री नहीं है डॉक्टरों के पास, गांव देहात के जो लोग होते हैं अपनी प्रैक्टिस करते हैं और गांव के आम आदमी की मदद करने की कोशिश करते हैं, जिसे प्राथमिक उपचार कह सकते हैं हम, वो ये लोग देने का काम करते हैं। तो वो शास्त्री जी पहले करते थे, उसके साथ साथ में आप जो है
कथा भागवत में हाँ जी, मैं involved? गायन का और कथा भागवत का काम जी। मैं 2000 लगभग 2003 से कर रहा हूँ। 2003 से। अच्छा, आप ये बताइए, जैसे आप अ, 2-3 तरीके होते हैं जो मेरी जानकारी है कथा के बारे में। जैसे कुछ लोग होते हैं आपके मेन शास्त्री होते हैं, जी, जिनके नाम से जो है कथा होती है, कथा लगवाते हैं लोग। लगवाई हाँ, जाती है। हाँ, हाँ, जी, और उसके बाद कुछ सेकेंडरी होते हैं जी, होते जो हैं। उसका शुभारंभ वगैरह करते हैं। जी, जी, बाकी और लोग भी होते हैं, उसमें होते पूरी हैं। टीम होती है। तो आपने अपना ये काम कब से शुरू किया? मैंने अपने आपके नाम से कब से कथा जो शुरू हुई? मैंने शुरुआत में तो मेरी शुरुआत तो रही है शास्त्री अतुराज चेतन जी को देख करके। देखा। उनके साथ मैंने सहायकी भी की है। और उसके बाद 2009 में जब मैं स्वामी आधार जी के सानिध्य में आया हूँ, पहुंचा हूँ, तब से मैं उनके साथ कई एक कथाओं में रहा। और फिर मैं इतना लोगों का चहेता हो गया कि मैं खुद सिंगर बन गया और हमारे सहायक में लोग और भी रहते हैं। पहले आप अतुराज चेतन जी के जी। साथ में काम करते काम रहे करते और सीखते रहे, सीखते है ना? जी। अच्छा, इसके बाद लगभग कब से आप जो है अपना काम जो है आपके नाम से लोग कहने लगे नहीं मंजेश शास्त्री जी को बुलाएंगे, ये चीज? नहीं, 2009 आते आते स्वामी जी से मैंने जैसे ही दीक्षा ली है, उसी पीरियड में लोग मुझे बुलाने लगे। और अब तो बहुत फोन आते हैं, एक साल पहले बुकिंग करानी पड़ती है तो कथाएं हमारी हो पाती 1 साल पहले? बड़ी बात कर रहे हैं आप। है। नहीं, बड़ी बात क्या है, ये लोगों का प्यार है। आशीर्वाद है लोगों का, आपको जो है प्यार मिल रहा है जी। तो मैं जानना चाहूँ, आप कितनी जो है कहाँ तक, कितनी दूर तक आप जो है कथाएं? मैं लखनऊ से लेकर के और दिल्ली तक मैंने कथाएं की। अच्छा जी, कुछ बताएं, कुछ 1-2 ऐसा जो है पीरियड बताएं जिसमें आपको लगा हो कि यहाँ आने से मतलब। एक बार वाकया हुआ कि मैं दिल्ली गया हुआ था, मैं और शास्त्री दिल्ली में अतुराज। किस जगह, अगर मैं जानना चाहूँ? दिल्ली ये सऊरपुर पड़ता है, जी। सऊरपुर कस्बा पड़ता है, मतलब जो भी हो। और बात लगा हुआ है। हाँ, मतलब दिल्ली में ही है। तो वहीं पे करीब 5 किलोमीटर जो हमारे गुरु जी की कथा चल रही थी, स्वामी आधार जी की। हाँ। तो मैंने अपनी कथा बंद की, मैं वहां गया, वहां मैंने देखा, तो वहां भी बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मुझे ये महसूस हुआ कि भाई गुरु जी की भी कथा चल रही है और 2 किलोमीटर पे हमारी भी कथा चल रही है। आखिर को मुझे यहाँ पे कथा नहीं कहनी चाहिए थी, तो उसमें मुझे ऐसा लगा कि बताओ, गुरु जी को मतलब यहाँ पे हैं हमारे और मुझे नहीं आना चाहिए था। तो ऐसे वाकया ये तो चलते रहते हैं। तो आपको क्या जानकारी नहीं थी कि पहले से जब आपने जो है बुक करी होगी कथा? मुझे इस चीज की जानकारी नहीं पहले थी। जानकारी नहीं, बाद में आपको ये इस चीज का पता था? हाँ, मैंने कहा चलो। लेकिन बात तो है, आप जब आप किसी से बात कर चुके हैं तो उसमें नहीं तो उनके भी तो मान सम्मान की बात होती है। नहीं, तो जाना पड़ता है। मैं गया था तो कुछ लोग उसमें बता रहे थे कि ये असली आधार है, कुछ लोग बता रहे थे वो असली आधार है। तो मैंने लोगों को बताया नहीं, वो हमारे गुरुजी हैं और वही उन्हीं को देख करके मैं सीखा हूँ। उनका आशीर्वाद? जी, उन्हीं का आशीर्वाद। जी शास्त्री जी, आप अभी बात कर रहे थे कि राजनीति में आप जो है कदम रख रहे हैं, तो क्या सोच रहे हैं राजनीति में आप, अपना भविष्य के बारे में? देखो, भविष्य के बारे में राजनीतिक गुरु हमारे जो हमारे 131 विधानसभा कटरा के विधायक रहे, माननीय श्रीमान बड़े भ्राता श्री राजेश यादव जी हैं हमारे राजनीतिक गुरु। राजनीतिक गुरु हैं जी, उनके साथ ही राजनीति में आपने? हाँ, उनके साथ अभी 2022 से ही मैंने शुरुआत की है। किसी कारणवश वो चुनाव हार गए, वो अलग चीज है, हार जीत। लेकिन तब राजेश जी की बात कर रहे हैं आप? जी, मैं बड़े भाई माननीय राजेश यादव जी की बात कर रहा हूँ। तो उसी 2022 से ही मैं राजनीति में सक्रिय हुआ। पार्टी उनके साथ काम करने लगे? नहीं, बिल्कुल। मैं जहां भी जाता हूँ, मीटिंग में जाता हूँ और मुझे बुलाते भी हैं और मैं जनता को जोड़ने का काम करता हूँ। तो मैं दर्शकों को बता दूं, मंजेश शास्त्री एकदम समाजवादी आदमी है। बिल्कुल, क्यों कहिए तो अच्छी बात है। मैं समाजवादी कहिए या राजेशवादी कहिए? राजेशवादी जी, राजेश भक्त है जी, बिल्कुल। अच्छा, हमारे राजनीतिक गुरु श्रीमान बड़े भाई राजेश यादव जी है। तो आप अभी बता रहे थे कि आप जो है जैतीपुर द्वितीय वार्ड से जिला पंचायत की दावेदारी कर रहे हैं? दावेदारी कर रहा हूँ। पार्टी टिकट देगी या नहीं देगी ये तो पक्का नहीं कह सकता हूँ, लेकिन पार्टी बता रही है कि सिंबल नहीं दिया जाएगा। लेकिन फिर भी मैं पार्टी के जो समाजवादी समर्थित ही प्रत्याशी होऊंगा। मुझे जहां तक जानकारी है कि समाजवादी पार्टी ने जिला पंचायत में अभी तक कोई अपना प्रत्याशी तो नहीं दिया किसी भी चुनाव में? हाँ, नहीं दिया है, लेकिन ना तो चुनाव चिन्ह दिया और ना खुलकर समर्थन करती है समाजवादी पार्टी। कोई बात नहीं है, लेकिन सभी को मालूम है कि शास्त्री जी समाजवादी हैं और समाजवादी जो भी वोट है वो हमारे लिए जरूर मिलेगा। जो वोट समाजवादी नहीं है वो नहीं, उसमें भी ऐसा नहीं है।
समाजवादी वोट नहीं है, उससे ही मेरे ताल्लुकात है। जो लोग आज बीजेपी में हैं, उनमें भी जैसे लोग हैं, हमारे लोग हैं उसमें हैं, वो लोग समय आने पर वो हमारे साथ आ जाए। लेकिन जब आप कट्टर समाजवादी हैं जो बीजेपी के साथ है, वो आपको वोट क्यों दें? वो कट्टर बीजेपी वाले नहीं है। वो जो लोग वहां पे हैं, वो कुछ लोग ऐसे होते हैं हवा देख करके चलते हैं। तो वो जो हमारी हवा होगी तो हमारे साथ आ जाए। जो लोग थोड़े दिन पहले कांग्रेस में थे, वही आज बीजेपी के साथ में है। बीजेपी के साथ। तो आप कहना चाहते हैं वोटर 3 तरीके का होता है जी, है ना? जी। एक पक्ष का, एक विपक्ष का और एक तीसरा। वो किसी का नहीं होता है, वो सबका होता है। सबका होता है। सबका होता है। अच्छा, तो कहने का मतलब यह है कि जो तीसरा वोटर होता है वही तय करता है सत्ता किसकी हाँ, है। हार जीत सत्ता कौन हासिल करेगा। सत्ता कौन हासिल करेगा। और वो उन लोगों से मेरा लगातार संपर्क जारी है, और समय आने पर आप देख लेना कि जनता का प्यार कितना मिल रहा है। और जो है थोड़ा सा बताएं अपने जो है परिवार के बारे में बताएं थोड़ा सा। परिवार सब खुशहाल परिवार है। मैं 2 भाई हूँ, और सब बच्चे अच्छे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। सब अपने इसी चल रहा है, सब खेती बाड़ी चल रही है। खेती बाड़ी हाँ, उसी से सब हो रहा है। अच्छा, तो गाय भैंस भी रखते होंगे आप? बिल्कुल, है ना? गाय भी रखता हूँ, भैंस भी रखता हूँ। जी शास्त्री जी, राजनीति में जाना मतलब जो है किस उद्देश्य क्या है राजनीति में आपका? उद्देश्य, एक सेकंड, उद्देश्य की बात करें, जैसे आपको चुनाव जीतना है या क्या उद्देश्य लेकर आप जनता के पास जाएंगे? नहीं, मैं चुनाव जीत करके समाज की सेवा करूंगा। हम देखते हैं लोग जीत जाते हैं, वो 5 साल आते ही नहीं है। और मैं ये सोचता हूँ कि पब्लिक से जुड़ा जाए, हमारे युवा वर्ग उससे जुड़ा जाए, बुजुर्गों से जुड़ा जाए। और सबसे मेरा एक ही ध्येय है कि जब मैं जिला पंचायत सदस्य बनूंगा तो हर एक ग्राम पंचायत में एक खेल कूद का मैदान, इसकी व्यवस्था अवश्य करवाऊंगा। हर ग्राम पंचायत में? हर ग्राम पंचायत। शास्त्री जी, ये बड़ी बात है। आप इतना जो है पूरा प्रयास करूंगा, क्योंकि मैं खेल कूद का हिस्सा रहा हूँ। मैंने अपने गांव से निकला हूं, मैं जब, तो मैंने अपने गांव की टीम की कप्तानी की है। नहीं, ठीक बाहर खेलने गया हूँ तो मैंने कप्तानी की है, तो मुझे मालूम है कि बच्चे क्या चाहते हैं। जी, आपका लगाव खेल से, ये बात ठीक है। आप ये कहना चाहते हैं कि अपने गांव को आपने लीड किया है, आपने उसकी जो है वो बात तो ठीक है। लेकिन शास्त्री जी, ये चीज बड़ी हो जाती है क्योंकि जिला पंचायत जो क्षेत्र होता है वो काफी बड़ा क्षेत्र होता है, तो उसमें कई सारी ग्राम पंचायत आती है, तो उसमें हर ग्राम पंचायत में खेल का मैदान देना थोड़ी बड़ी बात हो जाती है। तो आप अगर ये कहते कि जैसे कि मतलब हम जो है अपने जो जिला पंचायत का क्षेत्र है उसमें 1-2 जगह पर दूर पर कहीं पर खेल का ग्राउंड बनाने की कोशिश करेंगे तो ठीक था, लेकिन लोग इस बात पे विश्वास करेंगे? हर ग्राम चुनावी बात नहीं हो जाती? हर ग्राम पंचायत में खेल कूद का मैदान एक होता है। हमारे यहाँ भी है, हर व्यक्ति के मतलब हर ग्राम पंचायत में होता है, लेकिन लोग क्या करते हैं, उसको दबा लेते हैं। तो उसी को मैं प्रशासन से कहूंगा कि भाई जहाँ पे मेरा खेल कूद का मैदान है, हमारे युवाओं को वो दिया जाए, जिससे हमारे युवा आगे बढ़े। इतना आसान है? नहीं, मुश्किल भी नहीं है। मुश्किल है। आप कहना चाहते हैं अगर करने की आपके अंदर क्षमता है, ताकत है, आप करना चाहे तो आप बिल्कुल बिल्कुल किया जाएगा, और प्रशासन हमारी मदद करेगा जब हम मदद करेगा प्रशासन। जी शास्त्री जी ये बताइए कि जैसे कि आप जिस वार्ड से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं या लड़ने, वहां जो आपके प्रतिद्वंदी होंगे, उन प्रतिद्वंदी राजनीति में कोई किसी का नहीं होता है, फिर सब सबके होते हैं। समय आने पर जनता तय करती है। 2 बार से लगातार वो जिला पंचायत सदस्य है ना? नहीं, 2 बार से हैं तो जनता ने देख लिया है उन्होंने क्या किया है, और हमारे बारे में लोग काफी जो है उन्होंने खड़ंजे डलवाए कहीं जहाँ रास्ता नहीं था, और पुलिया बंधवाई, गांव को जो है मेन रोड से जोड़ने का काम किया जो हो सकता था, ऐसा लोग कहते हैं, जनता कहती है। तो शास्त्री जी के लिए इतना आसान है क्या? नहीं, मैं उससे बेहतर करूंगा। शास्त्री जी, आप कुछ ऐसी 4 बातें बताइए, ऐसे 4 मुद्दे बताइए जिससे जनता आपको वोट करे। सबसे पहले जो पुलिस प्रशासन है, जो लोगों के साथ अत्याचार कर रहा है, इस पे लगाम लगाई जाएगी। और खेल कूद का तो मैंने बता ही दिया है, आप बता चुके हैं। एक उसे छोड़ के बाकी 3 या 4 चीजें ऐसी बता। गौशाला की व्यवस्था जो है, जो हम देख रहे हैं कि गौशाला तो बने हुए हैं, लेकिन उसमें गायों की हत्या हो रही है गौशाला में। जी, आप कह रहे हैं गाय मर रही हैं। तो उनकी देखभाल के लिए जो लोग होते हैं या जिसको खाना खर्चा दिया जाता है,
उन लोगों को थोड़ा टाइट किया जाएगा जिससे वो देख रेख सही तरीके से कर सके। चारा चोरी हो जा रहा है, हाँ, चारा लोग तो देखो तो खा रहे हैं, जानते हो, लोग खा रहे हैं। ये बीजेपी सरकार ये है। शास्त्री जी कहना चाहते, शास्त्री जी नहीं, कह रहे हैं चारा खा रहे हैं लोग। बिल्कुल लोग चोर हैं, चोरी करते हैं, अच्छा, चोरी कर नहीं रहे हैं तो गायों का चारा जाता कहाँ है? गाय क्यों मर रही है? आपके गांव में गौशाला है? नहीं, नहीं है। बहुत ग्राम दिक्कत पंचायत है। में? ग्राम पंचायत में भी नहीं है। पड़ोसी ग्राम पंचायत में? पड़ोसी ग्राम पंचायत आलमपुर में है, लेकिन उसकी स्थिति इतनी दयनीय है कि आप उसको देख भी नहीं पाएंगे। मैं यहाँ से गाय जाने के बाद देखूंगा। बिल्कुल देखिएगा, उसमें गाय मर रही हैं। कितनी लगभग गाय होंगी वहां पे? गाय तो मैंने देखा है वहां कुछ भी नहीं है, कागज में तो करीब करीब 400-500 गाय दे रखी है। जी, 2 बातें 3 बातें हो गई, एक बात या 2 बात और बताइए। तो बता तो रहा हूँ मैं, शिक्षा के ऊपर जैसे हम देख रहे हैं विद्यालय खुल गया है, टीचर आए हुए हैं, बच्चे नहीं जा रहे हैं, तो उन लोगों से प्रेरित किया जाएगा कि अपने बच्चों को स्कूल भेजिए, विद्यालय भेजिए। और जो वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, जो लोग पात्र हैं वो उनको नहीं मिल पा रही है, जो लोग अपात्र हैं, जो औरतें सुहागिन हैं, वो हम देख रहे हैं विधवा पेंशन ले रही हैं। निंदनीय है जी, बहुत निंदनीय है। शास्त्री जी। आप कह रहे हैं कि ये सारे काम आप कराएंगे, ठीक है। बिल्कुल। पहले तो ये बात आपने अभी कहा ये बीजेपी सरकार है, तो इसका आप समाजवादी इसलिए ये सारी बातें कर रहे हैं क्या? नहीं, बीजेपी सरकार से लोग ऊब चुके हैं, इसके कारनामे, इनके कारनामे देख चुके हैं। ये कहते कुछ और है और करते कुछ और है। आपने देखा है क्या नाम पुलिस प्रशासन कितना मुस्तैदी से काम करता है, इनकाउंटर होते हैं। वो इनकाउंटर होते हैं कहने के लिए, बुलडोजर वहीं जाता है जहां पर कमजोर लोग होते हैं, जो दबंग लोग होते हैं वो बुलडोजर नहीं। कमजोर लोगों के पास क्यों जाएगा बुलडोजर? वहां जाता है ना जहाँ जिन लोगों ने दबंगई से चीजें हड़प ली हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप नजर उठा करके देखिए। और मैं तो देख रहा हूँ कि जहां पर उनके जो खास लोग लगे हुए हैं वहां पे बुलडोजर नहीं जा रहा है, और कमजोर लोग जहां पे हैं वहां बुलडोजर पहुंच रहा है। आप चलिए, इसमें एक बात मैं ये आपसे जानना चाहूंगा। आपने इतने सारे मुद्दे गिनाए, ठीक है, इन मुद्दों पे बात होनी चाहिए, काम होना चाहिए, हम सहमत हैं इस बात से। लेकिन बात यह है कि शास्त्री जी ने चुनाव लड़ने से पहले, आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप कह रहे हैं जनता की मांग है, कहना चाहते, ये बात है? बिल्कुल बिल्कुल। तो जनता की मांग को शास्त्री जी ने पहले से कितना उठाया? नहीं, कितने धरने दिए, कहाँ गए? नहीं, मैं तो हर जगह जाता हूँ, कहीं भी किसी को मुसीबत होती है मैं तुरंत भाग के जाता हूँ। किसी कोई भी समस्या हो, अपने वार्ड नंबर 2 में, 1 में, जहां भी जो भी समस्या होती है, किसी खुश सुख है दुख है, उसमें तुरंत शामिल होता हूँ। सुख दुख बांटना ठीक है शास्त्री जी, लेकिन मेरी मेरी मूल बात का आपने जवाब नहीं दिया। मेरी मूल बात यही है, फिर से मैं कहूँ, आपसे दोहरा देता हूँ कि आपने गौशाला के लिए प्रशासन से कितनी लड़ाई लड़ी? प्रशासन से कुछ भाई, कहा? कहीं मैंने कोई एप्लीकेशन दिया? एप्लीकेशन तो नहीं दिया, मैं देख रहा हूँ, लेकिन उन्हीं के लोग लगे हुए हैं। अब गौशाला में जो भी चारा आता है वो सारा चटपट हो जाता है, इधर उधर है। उसमें गायों की फिलहाल कुल मिलाकर के गायों की हत्या हो रही है। मुझे ये चाहिए है कि गाय नहीं मरना चाहिए। ये ठीक है, लेकिन आप अगर विपक्ष में हैं या आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, लड़ने वाले हैं भविष्य में, तो आपको भी, आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो सत्ता पक्ष में लोग हैं उनके उसको लेकर, उनके कारनामों को लेकर के, या जो आम आदमी को जो समस्या है उसको लेकर के आपको आवाज उठानी चाहिए। तो आप तो छोटा मोटा धरना देना चाहिए या कुछ तो करना चाहिए। आप देखिए, आप जानते हैं समाजवादी पार्टी जो कहती है वही करती है, जो मैं कह रहा हूँ उसी को करूंगा। कहने का मतलब है कि आप जब ही करेंगे जब जनता आपको जिताएगी। नहीं तो वैसे तो मैं क्या कर सकता हूँ, जो भी कर सकता हूँ वो मैं करता हूँ। आप जाते हैं सुख दुख में लोग? नहीं, बिल्कुल जाता हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे चैनल पे आपने अपना ये इंटरव्यू दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, ये थे मंजेश शास्त्री, और जैतीपुर इनका जो है विकासखंड, जो है विकास क्षेत्र लगता है, गांव है मगनपुर और वायरल है। तो मैं अब जाते जाते चाहूंगा जो वायरल गीत है थोड़ा सा हो सुनाया जाए, हमारे दर्शकों को बताया जाए, जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं। शायद सुना होगा आपका गीत वायरल है, लेकिन मेरे माध्यम से लोगों को वो गीत जरूर। वो गीत जो हमारे पिताजी की ननिहाल रही है जी, ये तेर के पास में। मैं रोकना चाहूंगा, थोड़ी सी बात मेरी रहेगी। मेरी बात ये, वो गीत का उदय कहाँ से हुआ? वो पहले गीत तो बताएं। वो गीत ऐसा हुआ, ये गीत मैंने बहुत पहले, एक हमारी बुआ जी थी वो गाती थी, वो मुझे आज भी याद है। और मैं अपनी पिताजी की ननिहाल में, मेरी कथा चल रही थी, तो वहां पर वो गीत मैंने गा दिया पहली बार गाया मैं। मतलब गाता तो मैं बहुत बार हूँ, लेकिन पहली बार गा करके मैंने सोशल मीडिया पे डाल दिया।
तो वो वायरल हो गया। कहने का मतलब कथाओं में उस गीत को आप गाते थे, जी लेकिन सोशल मीडिया पर पहली बार पहली आपने बार ही डाला है मैंने, पहली बार डाला है। तो अगर दर्शकों की इच्छा है और बिल्कुल, आपकी, ये तो मेरी बिल्कुल इच्छा मैं, है कि दर्शकों को जरूर सुनाएं। जी चलिए। अरे सैया रुपया दे दे 150 से, भैये छोटा लाऊं जेल से। अरे गोरी रुपया ले जा 150 से, अरे सैये छोटा लावो जेल से। ससुरा रुपया दे दे 150 से, भैये छोटा लाऊं जेल से। ये गीत हमारा वायरल हो गया और इसी गीत काफी बड़ा गीत है ये। गीत तो बहुत बड़ा है, लेकिन ये गीत लोगों ने बहुत इसको सराहा है। वैसे हमारे वीडियो इससे ज्यादा चले हैं, लेकिन इतना प्यार इसमें मिला है। शुरुआत यही से हुई थी। हाँ, शुरुआत इसमें इतना मिला, प्यार मिला है, इतना किसी गीत पे मिल ही नहीं पाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शास्त्री जी, आपने हमारे सवालों का बखूबी जवाब दिया बहुत अच्छे से। मैं चाहूंगा आप जो सोच रहे हैं, भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण। चलिए, बहुत बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू।